एवरीवन, जय शनिदेव। आशा करती हूँ शनिदेव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी आज है शुक्रवार और कल शनिवार है। इतना मतलब संडे को मैं चली जाऊँगी, तो आज शुक्रवार है, कल से वैसे भी कनागत शुरू हो रहे हैं। तो आज ही जो ख़रीदारी करनी है मुझे मायके में वही वो आज ही करनी है, कल तो कुछ ख़रीद नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे सुबह का वक्त है, चल रहा है हमारा नाश्ता। विहान सो गया है तो मैंने आज सुकून से बैठ कर के नाश्ता किया। और जो कल मैं कोल्ड कॉफ़ी लेके आई थी मैं हल्दीराम से, वो मैंने आराम से सुकून से बैठ के कोल्ड कॉफ़ी पी और सही में मज़ा आ गया यार कोल्ड कॉफ़ी पी करके। एक तो गर्मी और कोल्ड कॉफ़ी अगर मिल जाए और एकदम मिल्की सी है हल्दीराम की कोल्ड कॉफ़ी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर कोल्ड कॉफ़ी पीने के बाद रेस्ट करने को तो खैर मिलता ही नहीं है, और उसके बाद मैं फटाफट से चली गई कपड़े धोने, क्योंकि विहान जो है वो खेल रहा था मम्मी के पास, उठ तो गया ही था थोड़ी देर। मैं आई तो इसलिए थी जल्दी जल्दी कि मैं फटाफट से कपड़े भी धो लेती हूँ विहान के, ताकि मतलब विहान सो रहा है इतने में मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन विहान उठ गया और उठने के बाद तो फिर एज़ यूजुअल काम नहीं करने देता। काम मतलब यहाँ पे तो चलो मम्मी है पकड़ लेती है, वरना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब मैं लखनऊ में चली जाऊँगी, जब मैं अकेली करूँगी तब थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी जो भी है, बच्चे को थोड़ा सा इंगेज रख करके मैं काम वाम तो खैर करना ही पड़ता है। तो मैं यहाँ पे इसके कपड़े धो लेती हूँ फटाफट से। एक्चुअली मम्मी के वहाँ पे तो मैं मशीन में ही धो लेती हूँ लखनऊ में, लेकिन यहाँ पे मैं हाथ से धो रही हूँ। इसके विहान के अलग से ही मैं कपड़े एक वॉश मतलब मैं विहान के ही कपड़ों का लगाती हूँ वहाँ पे। एक्चुअली मेरी जो ऑटोमेटिक मशीन है उसमें क्विक वॉश करके एक है जो सिर्फ 15 मिनट लेगा और वो कपड़े जो हैं वो 15 मिनट में धो देता है। जो बहुत जल्दी आपको धोने होते हैं, जो एक आध बार ही जो आपने पहन रखे होते हैं, तो वही है कि वो बहुत जल्दी धो देता है। तो यहाँ पे लेकिन मम्मी वाली मशीन में वो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। वो पूरा हाफ़ एन आवर 45 मिनट लगा करके ये कपड़े धोएगा, तो मुझे सही नहीं लगा वो। एक तो इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग है, टाइम इतना ज़्यादा लेगा वो, और उन्हीं कपड़ों को अगर बहुत ज़्यादा, और फिर बच्चों के कपड़े होते ही छोटे छोटे से हैं, वो जितना ज़्यादा मशीन में बहुत देर तक अगर धुलेंगे तो वो वैसे भी ख़राब हो जाएंगे। मैंने कहा कितना ही टाइम लगना है, मैं हाथ से धो देती हूँ। वैसे भी विहान के अगर 2-3 जोड़ी होते हैं तो मैं हाथ से वैसे वहाँ पर भी धो लेती हूँ, घर पर भी। ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं हमेशा मशीन में ही धोती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से धो लिए इसके कपड़े। और इसकी जो कल जो मैं कपड़े लेके आई थी, नए कपड़े, अगर आपने लास्ट वाला मेरा व्लॉग देखा हो तो, कि मैं कौन कौन से कपड़े लेके आई थी विहान के, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके देखिएगा। और आज के व्लॉग को भी, आज की वीडियो को भी प्लीज़ एंड तक देखिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और यहाँ पे बस मैं फटाफट से कपड़े सुखा दे रही हूँ। यहाँ पे जो स्पेस है ना, ये घर के अंदर ही है, तो ये जो स्पेस है, ये तार जो है ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है आज मतलब इसके कपड़ों के लिए। तो फ़िलहाल तो मैं इसके कपड़े ऐसे ही डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने 2 कुर्ते भी धोने हैं, और विहान के लिए जो नए कपड़े कल लेके आई थी वो भी मैंने पानी में से निकाले हैं, तो वो अभी मैंने फ़िलहाल शायद यहीं पर डाल दिए हैं। अब मैं जब मेरे 2 कुर्ते धुल जाएंगे तो उसके साथ मैं ऊपर जा कर के सुखा के आ जाऊँगी यहाँ से उठा करके। अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसलिए मैं वो छत पे नहीं जा रही हूँ उनको सुखाने के लिए। अभी फ़िलहाल मैंने इनको यहीं पे डाल दिया है, और जब मैं 2 कुर्ते अपने धो लूँगी तब मैं चली जाऊँगी ऊपर डालने के लिए। और विहान तो उठ ही गया है और खेल में लगा हुआ है विहान। मैं कपड़े उपड़े सुखा के आई और अभी ये खेल रहा है। और इसके बाद अब मैं इसका टाइम हो रहा है लंच का, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके तो ये सोया था। आज इसने ब्रेकफास्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं किया, बहुत थोड़ा ही खाया, तो इसीलिए लंच मैं थोड़ा सा जल्दी ही बना दूँगी इसका। यहाँ पे मैंने रागी तो बना दी है, लेकिन नहीं है, बनाना नहीं है घर पे, वरना मैं हमेशा रागी और बनाना ही खिलाती हूँ मैक्सिमम इसको। मतलब आफ्टरनून में अच्छे से खा लेता है ये, तो रागी और केला ही खिलाती हूँ। लेकिन केला है नहीं, तो मैंने अभी सेब जो है सेब चढ़ा रखा है उस पर कुकर में, तो सेब कुकर में चढ़ा दिया है। तो ये बन जाए तो फिर इसको मिक्स करके आज खिलाने की मैं आज ये ट्राई करूँगी, क्योंकि हो सकता है कभी कभी नहीं भी होता है केला, तो कुछ ना कुछ और भी ऑप्शन होने चाहिए कि बच्चा खा ले। तो आज मैं सेब और रागी खिला के देखूँगी, देखती हूँ कैसे खाता है नहीं खाता है। बस यहाँ पे विहान को मम्मी ले आई हैं बाहर, जो डूडल वाला एरिया है, जो डूडल का स्पेस है, वहाँ पे ले आती है मम्मी इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है, कई बार रोता ही रहता है। मतलब रोना बहुत ज़्यादा होता है इसको कभी कभी, बहुत रेयर होता है ऐसा, लेकिन होता है कभी कभी, चिड़चिड़ा सा हो जाता है। कुछ तो इसके दांत निकल रहे हैं इसलिए भी ये चिड़चिड़ा हो रहा है।
तो ये जो डूडल का जो स्पेस है यहाँ पे हम इसे ले आते तो ये खुश हो जाता है। तो ये इसको एक तो झाड़ू पोछा ये इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये चीज़ें पसंद होती है क्योंकि ये आवाज़ डिफरेंट करती हैं, तो इनको ये बहुत पसंद होता है। तो मैं सेब और रागी मैं लेके आ गई हूँ। वैसे मैंने सेब आज कुकर में बनाए हैं क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी थी, वरना कुकर में नहीं बनाना चाहिए। स्टीम अगर आप एप्पल खिला रहे हो बच्चे को तो स्टीम करके खिलाओ ताकि सारा पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है एप्पल का वो बच्चे को मिले। क्योंकि आज मुझे थोड़ी जल्दी थी इसलिए मैंने फटाफट से कुकर में ही उसको मतलब थोड़ा नरम कर लिया, फटाफट से सीटी लगा करके। और यहाँ पे मैं उसको मिक्स करके ले आई हूँ और मतलब टचवुड इसने आराम से खाया। बहुत ज़्यादा नहीं खाया, जितना वो खुशी से बनाना के साथ खाता है उतनी खुशी से नहीं खाया इसने, लेकिन फिर भी फिनिश कर दिया था इसने, खा ही लिया था एप्पल के साथ भी। और बस उसके बाद मैंने इसे खाना वाना खिलाया। अंदर पापा जी के साथ ये लगा हुआ है खेलने, अंदर ले गई थी मैं। ज़्यादा देर इसको दूर बाहर भी नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि डूडल के जो बाल वगैरह हैं, डॉग्स के तो वैसे भी बाल निकलते ही हैं, तो वो पूरे जो उस एरिया में है ना, कितना भी आप झाड़ू पोछा कर लो वो पूरे फैले ही रहते हैं वहाँ। मेरे को जाना है मार्केट कुछ सामान खरीदने क्योंकि कल से तो कनागत शुरू हो जाएंगे, कल तो ख़रीदना नहीं है, तो जाऊँगी तो मैं आज ही। और प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए। 2-3 कपड़े लेके आई थी मैं बाहर पहनने वाले, सारे गंदे हो रहे थे। ये चीज़ हाँ, ये 2 कुर्ते और ये जो टॉप है ये तो मैंने धो के डाल दिए थे। ये सारे कपड़े हैं उसके विहान के जो मैं कल नए ख़रीद के लेके आई थी, जिसे मैंने पानी में से निकाल दिया है। और बस मैं ये चेक करने आई हूँ यहाँ पे कि अगर इनमें से कोई सूख गया हो तो वही पहन जाऊँगी। लकीली चलो सूख तो गया है, हाँ, तो मैं यही पहन जाऊँगी। मैं यही देखने आई थी कि मैंने कपड़े ये आई थिंक, देखो धूप कितनी तेज़ हो रही है। मैंने ये कपड़े आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1-1.5 घंटा हुआ होगा सुखाए हुए, और ये सूख भी गए हैं। तो मैं ये बट विहान के कपड़े नहीं सूखे हैं तो विहान के कपड़े रहने देती हूँ, थोड़े से और सूख जाएंगे। बस ये टॉप मेरा जो है ये सूख गया है, ये पहन के चली जाऊँगी फिर मैं, क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं थे। मशीन लगाई नहीं है 2 दिन से, तो उसी में रखे हुए हैं कपड़े। और ज़्यादा कपड़े मैं लाई नहीं थी, 3-4 कपड़े ही लेके आई थी बाहर के, जो मैं बाहर पहनती हूँ। तो चलो ये सूख गया तो मैं हो जाती हूँ रेडी। जब तक विहान जो है अभी सो रहा है, उठ जाएगा तो उसे दूध पिला के फीड करा के फिर जाऊँगी। और अगर नहीं उठेगा तो मम्मी पिला ही देंगी दूध, क्योंकि अभी उसने खाना तो नहीं है, लंच तो वो कर चुका है 2-2:30 बजे। अब बस दूध पिएगा 6-7 बजे तक, मतलब 2 बार दूध पीता है। 4:30 बजे पिएगा एक, और एक पिएगा 6 से 6:30 बजे के अराउंड। तो वो तो मम्मी भी पिला देंगे और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, बहुत जल्दी जा कर के जल्दी आ जाऊंगी। तो चलिए फिर हो जाती हूँ मैं रेडी, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो बस हो गई हूँ मैं रेडी, अब मैं जाऊँगी। विहान भी उठ गया है, विहान का दूध बना देती हूँ, विहान को दूध पिला देती हूँ और फिर मैं आराम से जाऊँगी। 1 घंटे में वापस भी आ जाऊँगी, पहले उसको दूध पिला देती ताकि मुझे थोड़ी संतुष्टि हो। वैसे तो मम्मी भी पिला देंगे, बट फिर भी अगर मैं खुद से पिला के जाऊँगी तो थोड़ा सा संतुष्टि सेटिस्फैक्शन सी रहेगी। तो मैं पहले उसे फीड करा देती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से मार्केट में। और यहाँ पे विहान आज अच्छे से पूरी नींद लेकर के उठाया। आई थिंक 3:30 नहीं 4 o'clock के अराउंड ये सोया था, और यहाँ पे ये उठा है 5:30 बजे, नहीं 3 बजे सोया था, 4:30 बजे उठा है। पूरा 1.5 घंटा ये सोया है आराम से, तो इसने पूरी अच्छी से नींद ली है। जब ये पूरा अच्छे से नींद लेके उठता है तो ये बहुत खुश उठता है और एकदम खेलता हुआ उठता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी बस ये खुश है, अभी खेल रहा है मम्मी के साथ, और मैं रेडी तो हो ही गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ मार्केट, और जब मैं रेडी हो जाती हूँ ना, जब अभी मैं इसके सामने खड़ी हूँ तो पूरा रेडी होके ही खड़ी हूँ ना, तो ये ऐसे देख रहा है जैसे मतलब क्या कर रही है मम्मी, मतलब कहीं तो जा रही है। इसको अब ये पता लगने लग गया है कि अगर मम्मी रेडी हैं तो ये कहीं तो जा रही हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूज तो हो जाता है, अभी रोता नहीं है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज तो हो जाता है कि ये कहीं जाएंगी तो मुझे लेके जाएंगी कि नहीं लेके जाएंगी। वैसे भी फर्स्ट टाइम है जो मैं इसको यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ, और एक बार और मैं पहले भी कभी एक बार छोड़ के गई थी, बस ये सेकंड टाइम है मतलब जो मैं मम्मी के पास छोड़ के जा रही हूँ इसको, वरना मैं हमेशा इसको साथ ही लेके जाती हूँ। और बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ रोड पे, मेन रोड पे घर से निकल करके, और यहाँ से मैं लूँगी ऑटो, और मैं शेयरिंग ऑटो में जाऊँगी यहाँ से, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब सही रहता है अगर आप मार्केट जा रहे हो, यहाँ की लोकल मार्केट में, सदर बाज़ार जा रहे हो मतलब। और मैं बहुत ही
दिनों बाद मैं मतलब शेयरिंग ऑटो में बैठी हूँ, क्योंकि जब मैं कॉलेज जाती थी तब मैं बैठती थी इसमें, तब तो डेली का ही आना जाना था, तो आदत भी थी उस टाइम। और आज जब मैं बहुत दिनों बाद इसमें बैठी हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। अजीब मतलब यही है ना कि एक तो रास्ते भी बहुत अलग हो गए हैं, शॉप्स वगैरह जो थी वो पूरा ही सब कुछ चेंज हो गया। बहुत टाइम की बात हो गई है, मतलब 5-6 साल पहले मैं रेगुलर जाती थी और आज मैं मतलब बहुत दिनों बाद मैं शेयरिंग ऑटो में जा रही हूँ। वैसे भी बहुत कम बाहर निकलना होता है तो हम कैब ही करते हैं मोस्टली। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ मार्केट, सोना चौक पे मैं उतर गई हूँ। अब मैं जाऊँगी अंदर, और आज मैं क्या ख़रीदने वाली हूँ ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आपने मेरा एक व्लॉग देखा होगा जो कि लखनऊ का है, वहाँ पे मैं गई थी इयररिंग्स ख़रीदने अपनी, लेकिन वहाँ पे कुछ मतलब इश्यूज़ होने की वजह से मैं इयररिंग नहीं ख़रीद पाई। तो आज मैं जा रही हूँ अपने इयररिंग्स ख़रीदने, क्योंकि मेरे जो कान के जो कुंडल हैं, जो पहले वाले जो थे, जो मेरे पास पुराने हैं, वो है ना ढीले हो गए थे, तो वो बहुत जल्दी विहान जो है वो खींच के निकाल देता है। तो आज मैं ख़रीद के लेके आऊँगी अपने कान के इयररिंग्स। तो बहुत दिनों बाद मैं गोल्ड ख़रीद रही हूँ, और वही है कि गोल्ड ख़रीदने के लिए ना पहले पैसे जोड़ने पड़ते हैं बहुत दिनों के, कि क्योंकि गोल्ड चाहे छोटे से छोटी चीज़ भी ख़रीद रहे हो आप, तो भी अगर मिनिमम से मिनिमम आप 5000 तो मान के ही चलो। तो वही है कि गोल्ड ख़रीदने के लिए तो भाई बहुत सोचना पड़ता है एक तो इतना महंगा हो रहा है, और पैसे जोड़ के जब अच्छे से पैसे हो जाते तब जा कर के गोल्ड ख़रीदने के लिए जाओ, वरना तो मत ही जाओ बड़ा मुश्किल है आज के टाइम पे गोल्ड ख़रीदना मतलब। तो बस बहुत दिनों से मैंने भी पैसे इकट्ठे किए, थोड़े से पैसे हो गए अब मेरे पास, तो अब मैं जा रही हूँ गोल्ड ख़रीदने। मतलब गोल्ड मतलब वही अपनी इयररिंग्स ख़रीदूँगी। बहुत ज़्यादा बड़ी इयररिंग्स वैसे भी मुझे नहीं ख़रीदना है, मुझे छोटा सा ही ख़रीदना है बस, कि रेगुलर वियर में मैं पहने रखूँ, क्योंकि मेरे कान हमेशा खाली रहते हैं, आपने देखे होंगे, क्योंकि जो मेरे पास हैं वो विहान नहीं छोड़ता है। तो मैंने सोचा कि अब इस बार तो मैं अभी गुड़गांव आई हुई हूँ, तो मुझे पता भी है यहाँ की शॉप का। तो ये है श्री गिरिराज ज्वेलर्स सदर मार्केट में, जिनसे हम रेगुलर ही ख़रीदते हैं, हम यहीं से ख़रीदते हैं हमेशा। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ ख़रीदने के लिए। लेकिन इनका पता है क्या है, ये पहले एक ही शॉप थी श्री गिरिराज ज्वेलर्स की, तो ये 2 ब्रदर्स हैं शायद, तो इन्होंने अब अलग अलग कर लिया है। ये मैं किसी और शॉप में घुस गई थी, लेकिन हम जो हैं हम किसी और से लेते हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो इसमें भी देख लेती हूँ। तो मैं जब आई तो बावजूद इसके कि मैं यहाँ पे आई हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। एक तो बहुत ज़्यादा रश था इनके पास, तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया था यहाँ पे। तो फिर इसलिए फिर मैं नीचे उतर के वापस से जो ग्राउंड फ्लोर पे दूसरे जो इनके जो दूसरे भाई हैं उनकी जो शॉप है वहाँ पे मैं गई, और वहाँ से मैं ख़रीद के लेके आई ये वाले इयररिंग्स जो मैंने पहन रखे हैं, क्योंकि मेरे कान में कुछ था नहीं तो मैं पहन के ही आ गई इनको। मैंने बस उसका जो बॉक्स है और जो बिल था वो मैंने ले लिया, और ये पहन कर ही मैं आ गई हूँ। और यहाँ से मैंने बस शॉप से निकलते ही फटाफट से अपना मतलब पर्सनल ऑटो लिया, क्योंकि मेरे को विहान की टेंशन थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मुझे। मैं 5 o'clock निकली थी और यहाँ पे 6:30 हो गए थे, तो मुझे टेंशन हो गई थी, क्योंकि विहान बहुत ज़्यादा रुकता नहीं है किसी के पास, क्योंकि रहता ही मेरे पास है तो बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकता है। तो ये इयररिंग्स हैं जो मैंने लिए हैं, बहुत ही छोटे से, मतलब वही लिए हैं मैंने कि रेगुलर वेयर में मेरे कानों में पड़े रहेंगे, और विहान भी इसको खींच नहीं पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा, तो ये सही है। उसके बाद बस 15-20 मिनट में मैं पहुंच गई घर, और इसने मुझे देख कर के ये इतना ज़्यादा खुश हुआ ना, मुझे देख के इतने टाइम बाद, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, बस 2 घंटे की तो बात थी। लेकिन वही है यार, बच्चा है ना, बच्चे को तो देख कर के बच्चे को तो माँ चाहिए ही होती है। तो बस फिर फटाफट से मैं जब इसने मुझे देखा तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। या फिर मम्मी के पास हमेशा रहता हो तो बात अलग है, लेकिन रहता नहीं है ना, रहता तो हमेशा मेरे पास है, तो वो हमेशा मेरे को ही ढूंढता है अगर मैं कहीं चली जाती हूँ तो। और किसी के पास खाना नहीं खाता है, इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खाना नहीं खाता है किसी के पास। दूध तो फिर भी पी लेगा, खाना नहीं खाएगा। तो फटाफट से आती ही, मैंने अभी कपड़े भी नहीं चेंज किए हैं, पहले मैंने इसे खाना खिलाया और फिर उसके बाद मैं चेंज करूँगी कपड़े। और इसका रिएक्शन मैं देखना चाहती हूँ ईयरिंग्स के लिए और मैंने इसे बिल्कुल नोटिस नहीं करवाया कि मैंने इयररिंग्स मतलब टॉप्स मैंने डाल रखे हैं, कुछ नई चीज़ मैंने डाल रखी है। इसने खुद ही ने नोटिस किया और ये इतने प्यार से देख रहा था, उनको इतना खुश हो रहा था। पहन के आ गई, अच्छे लग रहे हैं बेटू? हाँ अच्छे लग रहे हैं।
यार कितना खुश हो रहा है, देखो खुश कितना हो रहा है। यान यान इधर देख यान। बस फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं करूँगी आज की व्लॉग की एंडिंग, और मिलते हैं नए व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, विहान को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, मेरी पूरी फैमिली को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, और बस अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।